गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 7th चैप्टर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। तो जिसमें हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो परमुटेशन ही रहेगा। इस एक्सरसाइज में हम परमुटेशन का फार्मूला करेंगे। कौन सी परमुटेशन का हम फार्मूला करेंगे? परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन आर ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम, यानी व्हेन सम ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ये फार्मूला हम करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन दोबारा से बता देता हूँ परमुटेशन की। परमुटेशन क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग some at a time और all at a time। ये अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट की। कुछ को एक बार की अरेंज करें या सबको एक बार करें, यानी टेकिंग सम एट ए टाइम और ऑल एट ए टाइम। मैंने आपको बताया भी था स्टूडेंट्स। सपोज हमारे पास ये मंडे हमारे पास, या MON मन हमारे पास ये वर्ड है और मुझे इसकी 3 लेटर की अरेंजमेंट करनी है। 3 में से 2 की अरेंजमेंट करनी है। तो 3 में से 2 की अरेंजमेंट कैसे बनेगी? व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तब अरेंजमेंट करनी है। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 3 में से 2 की अरेंजमेंट, M के साथ O आ गया, O के साथ M आ गया, M के साथ N आ गया, N के साथ M आ गया, या O के साथ N आ गया, या N के साथ O आ गया। तो ये कितनी अरेंजमेंट बनी है स्टूडेंट्स? 6। अगर व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तब इतनी अरेंजमेंट बनी है स्टूडेंट्स। यानी 3 में से 2 की अरेंजमेंट करनी है। 3 में से 2 की, यानी टोटल 3 थे और हमने 2 को अरेंज किया, यानी टोटल में से कुछ की अरेंजमेंट की है। और जब मैंने 3 में से 3 की ही अरेंजमेंट करनी है व्हेन रेपिटेशन नॉट अलाउड, तो फिर MON ऐसे बन जाएगा, या MNO बन जाएगा, या ONM, या OMN, या NOM, या NMO। तो ये भी हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बनी? 6 बनी। ये तो 3 में से 2 को लिया और यहाँ 3 में से 3 को लिया, यानी ये टेकिंग सम एट ए टाइम, ये ऑल एट ए टाइम। दिस इज एन अरेंजमेंट, दिस इज परमुटेशन। अब स्टूडेंट्स, इस जो एक्सरसाइज की हम एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स? थ्योरम है स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट करना है हमें, या हम ये कहें द नंबर ऑफ परमुटेशन, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट taking R at a time when repetition is not allowed, is given by वो किस द्वारा दी गई है? उसने कहा है हमने परमुटेशन करनी है एन ऑब्जेक्ट, जिसमें से एन ऑब्जेक्ट गिवन है और आर की हमने एक बार में अरेंजमेंट करनी है, यानी परमुटेशन करनी है। आर को एक बार में अरेंज करना है। जैसे टोटल मेरे पास 3 में से 2 को एक बार अरेंज करना था। तो व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो वो इस वो कैसे दी गई है स्टूडेंट? NPR। उसको हम क्या कहेंगे? थ्योरम कहते हैं। उसको हम कहेंगे जब हमारे पास एन ऑब्जेक्ट गिवन है और आर एक बार में लेने हैं, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो उसको हम NPR कहेंगे। और वो किसके इक्वल होगा? NPR, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब मैं इस थ्योरम को इसके इक्वल प्रूव करता हूँ स्टूडेंट्स। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अभी मैंने 3 लेटर थे मेरे पास, टोटल लेटर 3 थे, ये देखिए मन, और मैंने R की 2 की अरेंजमेंट करनी है, यानी बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किया है हमने ये वाली अरेंजमेंट। तो यानी बाय FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो टोटल अरेंजमेंट कितनी थी, यानी पहला जो लेटर है, यानी मुझे 3 में से कोई 2 लेटर लेने हैं, यानी जो पहला लेटर हमने चूज करना है उसके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है।
और जो अगला लेटर है उसको चूज करने के कितने ऑप्शन है, 3 माइनस कितने हैं स्टूडेंट्स, 3 माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 को हम ये बोल सकते हैं 3 ऑप्शन है, 3 माइनस 1 को हम कहेंगे 2 ऑप्शन है, यानी 3 2 जा 6। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम ऐसे ही करते हैं। मुझे 2 की अरेंजमेंट करनी है तो पहले के पास टोटल रास्ते कितने हैं अपने पास 3, तो पहले के पास तो 3 रास्ते हैं, तो 3 में से एक लेटर हमने चूज कर लिया, बाकी की हमारे पास 2 में से कोई एक करेंगे तो 3 2 जा 6। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये 3, एन की वैल्यू 3 है मेरे पास, टोटल 3 में से आर को मैंने 2 की अरेंजमेंट करनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 और इसको लिख दिया 3 माइनस 2 प्लस 1, ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, यस मैं ऐसा कह सकता हूँ। ये 3 को मैंने एन बोला है स्टूडेंट्स, और ये एन है 3, और ये 2 क्या है मेरे पास आर, और ये है प्लस 1 है ना, एन माइनस आर प्लस 1। वो कैसे स्टूडेंट्स, देखिए ये 3 और 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 ये 2, 3 इंटू 2 तो भी तो 6 ही है स्टूडेंट्स। अब सपोज करो मेरे पास लेटर है, मेरे पास ये एग्जांपल दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैंने थ्योरम को प्रूव करने से पहले। सपोज करो मेरे पास मंडे लेटर है, मंडे वर्ड है मंडे, मेरे पास टोटल लेटर कितने हैं 6 है, एन की वैल्यू कितनी है 6, और मुझे 4 लेटर को अरेंज करना है, एक बार में 4 को अरेंज करना है विदाउट रेपिटेशन। तो इट मीन्स पहला जो लेटर हम 4 में से मुझे 4 लेटर चूज करने हैं, यानी पहले लेटर के को जो अरेंज करने के कितने वे हैं, टोटल 6 में से कोई भी एक लेटर हम ले सकते हैं, यानी 6 वे से हम उसको 6 प्लेस पे हम फिल कर सकते हैं फर्स्ट जो लेटर है। अब 6 में से हमारे 1 2 3 4 5 6, मुझे 4 लेटर के अरेंजमेंट है, मैंने 4 लेटर लेने हैं, तो पहला लेटर हम 6 में से कहीं पे से भी ले सकते हैं, तो यानी 6 वे है। और जो दूसरा लेटर, एक लेटर 6 में से आ गया, तो दूसरा लेटर चूज करने के हमारे पास कितने वे हैं 5, यानी 6 माइनस 5, और तीसरा लेटर चूज करने के 4, और चौथा लेटर के 3, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले को 6 माइनस 4 प्लस 1, ये यही है ना 6 माइनस 4 प्लस 1, यानी 6 माइनस 4 3, 3 प्लस 1 4। देखिए स्टूडेंट 6 माइनस 1 ये आएगा हमारे पास 5, ये तो पहला तो आएगा हमारे पास 6 ही रहेगा, यानी ये तो 6 ही रहेगा, दूसरा रहेगा 6 माइनस 1 5, तीसरा है 6 माइनस 2 4, और लास्ट वाला रहेगा 6 माइनस 4 प्लस 1, 6 माइनस 4 कितना रहेगा 2, 2 प्लस 1 3। तो यही तो आया स्टूडेंट्स, यानी 6 को मैंने क्या लिया था n, ये n हो गया, ये n माइनस 1 हो गया, ये n माइनस 2 हो गया, और ये n माइनस r प्लस 1 हो गया है ना, 4 को मैंने r लिया था। तो यही तो कहा है स्टूडेंट्स, यानी n ऑब्जेक्ट मेरे पास गिवन है, और उसमें से अगर r को अरेंजमेंट करना है तो पहले जो लेटर है, जो पहला जो ऑब्जेक्ट है उसको अरेंज करने कितने वे हैं n, दूसरे को n माइनस 1, तीसरे को n माइनस 2, और लास्ट वाला जो होगा उसके कितने वे हो जाएंगे n माइनस r प्लस 1, यही हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब इसका मैं फार्मूला कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, और लास्ट में आ गया हमारे पास n माइनस r प्लस 1। अब मैं इसके, अब देखिए मैं किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करूं, तो इसके बाद अगर मैं कहूं तो क्या आएगा, अगर और आगे चलना होता तो यानी 1 1 माइनस होता जा रहा है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस r आएगा, और फिर इसमें से 1 माइनस करें n माइनस r माइनस 1 आएगा, फिर लास्ट में जा करके ये कहाँ पे ख़त्म होगा 1 पे ख़त्म होगा, 3 फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, इस फैक्टर से, यानी n माइनस r माइनस 1 n माइनस, तो 3 to 1, और इसी से डिवाइड कर दिया, और इसी से मल्टीप्लाई n माइनस r, फिर n माइनस r माइनस 1, और लास्ट में 3 to 1 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो n है, n कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यानी ये क्या बन गया n का फैक्टोरियल, और ये n माइनस r 1 तक जा रहा है तो नीचे बन गया n माइनस r का फैक्टोरियल। इट मीन्स जब हमें n ऑब्जेक्ट गिवन है और r की अरेंजमेंट करनी है, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अब मैं करके दिखाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास MON मन वर्ड था, तो मेरे पास लेटर कितने हैं टोटल 3, और इसमें से r की वैल्यू मैंने 2 को अरेंज करना है, तो इस फार्मूले से करके देखें, तो n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 का 3 माइनस 2 का 1, 1 का फैक्टोरियल 1, तो 3 2 जा 6, तो ये 6 अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो हमारे पास ये देखिए, तो 6 अरेंजमेंट थी जब हमने 3 में से 2 को अरेंज किया, तो यानी हमारे पास ये फार्मूला बन गया जब हमें n में से r को अरेंज करना है।
अब अगर मुझे 6 लेटर गिवन है, यानी ये 6 लेटर गिवन है, n की वैल्यू मेरे पास 6 है और r की वैल्यू कितनी है 2, ये 4 है, तो क्या इस फार्मूले से यही आंसर आएगा? देखते हैं। तो 6p4 आएगा, यानी 6 में से 4 की अरेंजमेंट। ये कब है अरेंजमेंट? जब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो ये आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे देखिए 6 माइनस 4 2 का फैक्टर 2 इंटू 1, तो इससे ये कैंसिल, तो ये आया 6543। तो ये भी क्या था? 6543। इट मीन्स हमें एक फार्मूला मिल गया जब हमें n ऑब्जेक्ट गिवन है और r की अरेंजमेंट करनी है विदाउट रेपिटेशन, तो हमारे पास NPR का फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर मुझे सबकी अरेंजमेंट करनी है स्टूडेंट्स, जैसे n ऑब्जेक्ट गिवन है और n की r की वैल्यू भी कितनी है? n है, तो मुझे सबकी अरेंजमेंट करनी है, तो NPN बन जाएगा, n में से n, तो n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल आ गया और नीचे n माइनस n 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1, तो n का फैक्टोरियल। तो यानी अगर मुझे मेरे पास मंडे वर्ड है और मुझे इसके 6 लेटर हैं, n की वैल्यू 6 है और सबकी अरेंजमेंट करनी है, तो मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला बन गया 6 का फैक्टोरियल, यानी n का फैक्टोरियल, जितने जो लेटर हैं उन सब का फैक्टोरियल कर देंगे, यानी कितने लेटर 6 हैं तो 6 का फैक्टोरियल कर देंगे। वैसे भी हमारे पास 6 प्लेस फिल होगी ना, देखिए बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करें, पहला लेटर 6 में से, फिर दूसरा 5 में से, फिर तीसरा 4 में से, फिर 3 में से, फिर 2 में से और लास्ट वाला 1 में से, तो वो भी 6 का फैक्टोरियल बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन n ऑब्जेक्ट गिवन एंड r ऑब्जेक्ट टेकन एट ए टाइम। तो हमारे पास अरेंजमेंट क्या बनेगी? n का NPR। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्युएट 7PR। ये देखिए आप एक्सरसाइज की पिक ले सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 7p4 करना है। तो 7p4 का मतलब 7 का फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो 7 का फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे 7 माइनस 4 3 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी स्टूडेंट 840। तो जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? 18p2। 18p2 का मतलब 18 का फैक्टोरियल अपॉन 18 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 18 का फैक्टोरियल 18 इंटू 17 इंटू 16 का फैक्टोरियल बोल सकता हूँ, और यहाँ पे 18 माइनस 2 16 का फैक्टोरियल। तो 18 इंटू 17 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 306। तो थर्ड है हमारे पास 6p6, इसका फैक्टोरियल 6 में से 6 की अरेंजमेंट, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो यह 6 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल 1, तो यानी 6 का फैक्टोरियल 720। स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, जो NR जो R की वैल्यू है मैंने वैसे लिखा भी है, जो R है हमारे पास वो लेस देन रहेगा इक्वल टू n और ग्रेटर देन रहेगा 0, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने वैसे लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तो R वेयर R इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि R क्या है? जितने की अरेंजमेंट करने हैं। अब जितने की अरेंजमेंट मान लो कितने लेटर की अरेंजमेंट करने हैं, कितने ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट किया, जो टोटल ऑब्जेक्ट है वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकते जो अरेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट। मान लीजिएगा जो R की वैल्यू है, यानी R क्या है? यानी ऑब्जेक्ट अरेंज एट ए टाइम, वही है ना। तो जो ऑब्जेक्ट हम अरेंज करेंगे वो टोटल ऑब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी उसके इक्वल हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे ये R था, ये 6p6, ये वाला R है जो इस 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 की, अगर मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट गिवन है तो 6 की ही अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट 10p3 इज इक्वल टू 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं स्टूडेंट्स 10p3। 10p3 मीन्स 10 का फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल अपॉन 7 का फैक्टोरियल। ये 9 8 72 720 आ गया स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड करते हैं हम लोग 9p3 प्लस 3 इंटू
9p2, तो 9p3 मीन्स 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 9p2 को 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 - 2 का फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल क्या होएगा स्टूडेंट, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल 9 - 3, इससे ये कैंसिल, प्लस 3 इंटू 9 का फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 का 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल और 9 - 2 7 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। तो 9 8 72, तो 72 को 7 से मैं 7 दूनी 14, 749 और 1 50, 504 प्लस 9 8 72 को 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21। तो जब इन दोनों की को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 20 720। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें प्रूव करना था। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट करते हैं, वो कहता है फाइंड एन। एन निकालना है फर्स्ट पार्ट में NP6 दे रखा हमें 3 इंटू NP5। NP6 का मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन n - 6 का फैक्टोरियल और 3 इंटू NP5 का मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन n - 5 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो n - 5 का फैक्टोरियल ऊपर चला गया अपॉन n - 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 आ गया। तो n - 5 के फैक्टोरियल को खोलो n - 5, फिर n - 5 में से एक और माइनस करें तो n - 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा अपॉन n - 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3। तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट्स n - 5 इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 3 + 5, तो n आ जाएगा 8। अब स्टूडेंट्स इसका हम थर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, NP2 इज इक्वल टू 20 दे रखा है। NP2 का मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, n का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 का फैक्टोरियल लिख दिया अपॉन n - 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। इससे ये कैंसिल। तो ये आया n² माइनस n प्लस का 20 इस साइड आके माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो 20 के फैक्टर n - 5n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन n - 5 प्लस का 4 कॉमन n - 5 इक्वल टू 0। तो n - 5 कॉमन आ गया n + 4 इक्वल टू 0। तो यह n - 5 इक्वल टू 0 है, तो n + 4 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से n इज इक्वल टू 5 आया और यहाँ से n इज इक्वल टू -4, तो ये हो नहीं सकता। तो n की वैल्यू कितनी है 5। तो अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें गिवन है 2 इंटू NP3 इज इक्वल टू n + 1 P3। तो 2 इंटू NP3 का मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन n - 3 का फैक्टोरियल और n + 1 P3 का मतलब n + 1 का फैक्टोरियल अपॉन n + 1 - 3 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट 2 इंटू n का फैक्टोरियल एज इट इज और यहाँ पे n + 1 का फैक्टोरियल n + 1, फिर इसमें से एक कम करेंगे n का फैक्टोरियल और डिवाइड में n - 3 एज इट इज और यहाँ पे n - 2 आएगा स्टूडेंट्स। तो n - 2 का फैक्टोरियल n - 2 करेंगे, फिर इसमें से एक कम करेंगे n - 3 का फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास n2 इज इक्वल टू n + 1 बटे n - 2 बन गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2n - 2 2 जा 4 इज इक्वल टू n + 1। तो इसको इस साइड में लेके आए, 2n - n इज इक्वल टू 1 + 4, तो n इज इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स 5। तो ये है हमारे पास थर्ड का थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट्स थर्ड का हम फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है, 2NP3 इज इक्वल टू 100 इंटू NP2। तो 2NP3 का मतलब 2n का फैक्टोरियल अपॉन 2n - 3 का फैक्टोरियल और
100 इंटू एन पी टू का मतलब एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स 2n का फैक्टर 2n माइनस 1 करेंगे, 2n माइनस 2 करेंगे, फिर 2n माइनस 3 कर देंगे और फिर उसके साथ फैक्टोरियल लगा देंगे और नीचे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। मैंने इसके फैक्टर को यहाँ तक खोल दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 एज इट इज n का फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल कह सकते हैं और अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये n है, n से n कैंसिल, तो ये बचा 2 इंटू 2n माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, अंदर बन गया n माइनस 1 और यहाँ पे 100 इंटू एन माइनस 1 और n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, तो 2 जा 4 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 100, तो 4 25 पे कैंसिल हो गया, तो 2n इज इक्वल टू 25 प्लस 1, तो 2n इज इक्वल टू 26, तो n आ गया हमारे पास 13। तो n की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स? 13। अब करते हैं स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? 16 इंटू एन पी थ्री इज इक्वल टू 13 इंटू एन प्लस 1 पी थ्री। अब स्टूडेंट 16 इंटू एन पी थ्री का मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल और 13 इंटू एन प्लस 1 पी थ्री का मतलब n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे n का फैक्टोरियल खोलता हूँ मैं, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज, तो 13 n प्लस 1 का फैक्टोरियल n प्लस 1, यहाँ पे लिखें n प्लस 1 और इसमें से फिर एक कम करेंगे n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 बन गया स्टूडेंट्स, ये n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 लिखेंगे और n माइनस 2 में से एक कम करेंगे n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो n माइनस 2 की मल्टीप्लाई 16n तो माइनस 32 और इज इक्वल टू 13n प्लस 13, तो n वाले एक साइड बिना n वाले एक साइड, तो ये 16n माइनस 13n इज इक्वल टू 13 प्लस 32, तो 16n माइनस 13n ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 3n और यहाँ पे 13 प्लस 32, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 45, तो 3 15 जा 45, तो n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 15। अब स्टूडेंट्स इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास? NP4 इज इक्वल टू 18 इंटू एन माइनस 1 P2। तो NP4 मीन्स n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल और 18 इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स n का फैक्टोरियल है जो ये, तो इसको खोल सकते हैं हम यहाँ तक n माइनस 1 के फैक्टोरियल तक, तो n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल कह सकता हूँ, तो ये n माइनस 4 का फैक्टोरियल एज इट इज, तो ये 18 इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल और डिवाइड में n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये खुल जाएगा n माइनस 3 इंटू एन माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये n बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया n माइनस 3, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 18, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n कॉमन आ गया, n माइनस 3 माइनस 6, तो प्लस 3 कॉमन आया, n माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये n माइनस 6 और n प्लस 3 इक्वल टू 0 बच गया स्टूडेंट्स, तो n माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे n प्लस 3 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में उसने कहा है NP5 इज इक्वल टू n माइनस 1 P4 और रेशो दे रखा है स्टूडेंट NP इज इक्वल टू, यानी NP5 रेशो n माइनस 1 P4 इज इक्वल टू 6:1, तो यानी NP5 मीन्स n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 4,
यानी का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/1। अब स्टूडेंट ये n-5 का फैक्टोरियल, ये भी n-5 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो ये ऊपर वाला खुल गया n इंटू n-1 का फैक्टोरियल और नीचे बचा है n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6/1। इससे ये कैंसिल, तो n इज इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स 6। ये देखिए n इज इक्वल टू 6। तो 8th पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। 8th पार्ट है np4 रेशो n-1 p4 इज इक्वल टू 5/3 वेयर n इज ग्रेटर देन 4। तो np4 का मतलब n का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल और n-1 p4 का मतलब n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। तो इसको आगे करते हैं स्टूडेंट, n का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल। अब ये रेशो है तो फर्स्ट बाय सेकंड, थर्ड बाय फोर्थ, फोर्थ ऊपर चली जाएगी, ये फोर्थ का n-5 तो n-5 का फैक्टोरियल और बटे n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। तो स्टूडेंट्स ये खुलेगा n का फैक्टोरियल, यानी n का फैक्टोरियल खोलता हूँ स्टूडेंट, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल n-4 और फिर इसमें से कम n-4 - 1 n-5 का फैक्टोरियल, ये भी खोल दिया और ऊपर n-5 का फैक्टोरियल है स्टूडेंट्स और नीचे n-1 का फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 5/3। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा n अपॉन n-4 इज इक्वल टू 5/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5n -5 4 20 इज इक्वल टू 3n। तो 3n इस साइड में, 5n और 20 उस साइड में, -3n इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो 5n - 3n 2n इज इक्वल टू 20, तो 2 10 जा 20, तो n की वैल्यू कितनी आई 10। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।